1890 में मोहनदास करमचंद गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में उन्होंने ली थी फर्स्ट क्लास की टिकट। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास की टिकट उन्होंने मंगाई थी पोस्ट से, तो उन्होंने खुद जाके नहीं खरीदी थी। तो वो जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन में जा रहे थे फर्स्ट क्लास में, और ही वॉज अ बैरिस्टर इन लंदन एंड व्हाट नॉट, तो एक गोरे ने उनको देखा कि ये इंडियन कलर्ड आदमी फर्स्ट क्लास में कैसे जा रहा है, अलाउड नहीं है। उसने जाके टीटी को करी कंप्लेन। टीटी आया, बोला कि हटो यहाँ से। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बोला कि हम तो नहीं हटेंगे। तो स्टेशन पे उनको फेंक दिया गया बाहर। ये स्टोरी सबको पता है। इस स्टोरी में 4 लोग इन्वॉल्व हैं: मोहनदास करमचंद गांधी, टीटी वो वाइट वाला बंदा, और एक कुली जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का बैग लेके घूम रहा था। तो मेरे को ये बताओ कि इन चारों बंदों में से किसने वो कहानी सुनाई होगी कि ट्रेन से बाहर फेंका गया? टीटी तो सुनाएगा नहीं, गोरा भी सुनाएगा नहीं। ये कहानी खुद महात्मा गांधी जी ने या मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सुनाई। अब इस बात को समझो कि तुम एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हो जो फर्स्ट क्लास की टिकट अफोर्ड कर सकता है। उस ज़माने में तुम काफ़ी कुछ अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुमने कोट पैंट पहना हुआ है, और तुम्हें ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और तुम यही कहानी दुनिया को सुनाते हो। उस टाइम पे तो वो महात्मा गांधी नहीं बने थे, तभी मैं बार बार मोहनदास करमचंद गांधी जी कह रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी वो बाद में बने थे। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी बनने के बीच में जो जर्नी थी, उसमें किसी ना किसी ने ये कहानी सुनाई थी, और ये कहानी खुद उन्होंने सुनाई थी अपने ह्यूमिलिएशन की। और अजीब सा नहीं होगा कि मतलब तुम अपने दोस्तों को बैठ के बोल रहे हो कि यार मेरे को तो आज प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक दिया, और ये कहानी हिंदुस्तान में सबको पता है। इस कहानी का सोर्स सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जिसके साथ ह्यूमिलिएशन हुई है। तो क्या जरूरत थी ये कहानी सुनाने की? ये कहानी सुनाने की जरूरत इसलिए थी कि हम जो भी ह्यूमिलिएशन फेस करेंगे या हमारे साथ लाइफ में जो भी हुआ, जब तक वो दुनिया को बताएंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं समझा सकते कि कैसे हम बैरिस्टर से एक सोशल वर्कर बन गए, कैसे हमने आंदोलन शुरू किया। ये उनका सच था, जिस सच में बहुत सारी ह्यूमिलिएशन छुपी थी, और वो उन्होंने बताई दुनिया को। और एक 1983 की मूवी है गांधी। मेरे को लगता है बहुत लोगों ने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं वो मूवी कम से कम एक क्वार्टर में एक बार तो देखता हूँ, और वो बहुत गजब मूवी है। वो काफ़ी लोगों के जो कांग्रेस के लोग थे उस टाइम पे, फ्रीडम फाइटर्स, उनके साथ मिलके वो मूवी बनाई गई है ताकि एक एक सीन परफेक्ट किया जाए। और जब ये सीन मैंने उस मूवी में देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपनी कहानी तो खुद ही बतानी पड़ेगी, कोई और तो आएगा नहीं कि तुम्हें अपनी कहानी बताने। मतलब वो तो गांधी को भी करना पड़ा था। और फिर एक ये दिक्कत आ जाती है, वी आर फेस्ड विद दिस डिलेमा कि अपनी कहानी बताएं लेकिन सच कैसे छुपाएं। मैंने एक वो लाइन बनाई थी कि आज तुम मिले हो, तुम पे भरोसा करके सच कैसे बताऊं, सालों के मुद्दे 2 घंटों में कैसे समझाऊं। राइट। एंड देन दिस डिलेमा इज व्हाट यू स्ट्रगल विथ। राइट। अब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। अब मैं चाह के भी अगर मैं अपने इंस्टेंसेस के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी कहानी तो कौन सुनेगा, मैं तो कोई भी नहीं हूं। लेकिन जो हमारी पर्सनल हिस्ट्री है उसी के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, और किस बारे में बात करें। तो ये जो पूरा ट्रेन वाला प्रकरण हुआ, ये देख के, और अगर आप ये देखो कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में कितना लिखा है, तो एक पूरा वॉल्यूम सेट आता है।
तो अगर उनकी सारी लिखावट, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी जो न्यूज़पेपर उन्होंने चलाई, उन्होंने जो चिट्ठियाँ वॉइस रॉय को लिखी, उन्होंने जो जो भी ज़िंदगी में काम किया उसको लिखा अपने हाथों से, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पता है 60 किताबें हैं। उन्होंने किताब नहीं लिखी, उन्होंने इतना लिखा कि 60 किताबें बन गई। वो खरीदी जा सकती हैं, वो हम मेरे एक दोस्त के पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब उसमें से तुम कुछ भी उठा के देखो और लाइक लिटरली महात्मा गांधी ने ये लिख के भेजा है।